हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिसशिप की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया है। और ये जो अप्रेंटिसशिप का भर्ती है दोस्तों, एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप का भर्ती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे से अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ग्रुप डी में 20% का कोटा भी आप लोग को मिल जाएगा, और साथ में पीईटी माफ यानी आप लोग का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, दौड़ होता है, और आप लोग को जो है ये पास करना होता है, दौड़ निकालना पड़ता है ग्रुप डी में आप लोग का रिटर्न निकल जाने के बाद। तो ये पीईटी से भी आप लोग को जो है छुटकारा मिल जाएगा। ये पीईटी आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप लोग जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये एसईसीआर बिलासपुर के तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर द ईयर 2025 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1992। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2025-26 सेशन का यहाँ पे रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। अगर वहीं हम लोग बात करें कि इसका जो है फॉर्म कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च रात के 11:59 यानी देख सकते हैं रात के 11 बजे 59 मिनट तक आप लोग जो है 25 मार्च तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है वैकेंसीज के बारे में कि आप लोग का कौन कौन सा ट्रेड का वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग का जो वैकेंसी है वो कारपेंटर ट्रेड का निकला हुआ है। कारपेंटर ट्रेड में टोटल सीट की बात करें तो 38 सीट रिलीज किया गया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन का 4 सीट है और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 2 सीट है। वहीं कोपा वालों के लिए देखिएगा तो 100 सीट है। वहीं ड्राफ्टमैन सिविल की देखिएगा तो कैटेगरीज में आपका 4 सीट है, 1 सीट है, 3 सीट है, 2 सीट है, 1 सीट है, टोटल 11 सीट है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज अपना अपना सीट यहाँ से मिला सकते हैं। जिस भी ट्रेड से आप लोग आईटीआई किए हुए हैं उसी ट्रेड से आप लोग अप्रेंटिसशिप कीजिएगा। अगर आप लोग आईटीआई जो है फिटर ट्रेड से किए गए हैं, सपोज डेट अगर आप लोग आईटीआई फिटर ट्रेड से हैं, तो आपका जो अप्रेंटिसशिप होगा वो भी फिटर ट्रेड से ही होगा। वो आप लोग का इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर या डिफरेंट ट्रेड नहीं हो सकता है। जिस ट्रेड से आईटीआई रहेगा उसी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप भी होगा। तो यहाँ से आप लोग अपना अपना मिला सकते हैं कि सीट का संख्या देख ही सकते हैं कि जो है यहाँ पे जैसे डिजिटल फोटोग्राफर है, यहाँ पे देख सकते हैं वायरमैन है, वेल्डर है, टर्नर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सीट है, 19 सीट है, 90 सीट है, 4 सीट है, 2 सीट है, टोटल सीट यहाँ पे देखिए। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ टोटल सीट पे ही नहीं ध्यान देना, आप लोग को जो है अपने कैटेगरी पे भी ध्यान देना है कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोग जो है डीजल मैकेनिक के कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, नहीं सॉरी, डीजल मैकेनिक के ट्रेड से बिलोंग्स करते हैं, और आपका कैटेगरी मान लीजिए कि ओबीसी है ना। अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ओबीसी में जो है एज का क्या क्राइटेरिया है। एज का क्राइटेरिया है 27 साल तक, है ना। 27 साल तक आपका एज होना चाहिए, यानी 24 साल से लेकर के 27 साल, सॉरी 24 साल आपको जनरल का है और 27 साल आपका जो है लास्ट ओबीसी के लिए जो है एज का क्राइटेरिया है। 3 साल आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है ओबीसी यहाँ पे दिया गया है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, टोटल यहाँ पे सीट मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपके कैटेगरी में सीट है या नहीं है। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा 0 सीट है, ये एसटी कैटेगरी का है। और किस ट्रेड में है तो देखिए यहाँ पे मैचनिस्ट ट्रेड में है। तो मैचनिस्ट ट्रेड में अगर एससी कैटेगरी का 0 सीट है तो फिर जो है आप लोग का सिलेक्शन कैसे होगा, सीट ही नहीं है आपके ट्रेड में। वहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ओबीसी में 1 सीट है, सॉरी यहाँ पे और नीचे आइएगा देख सकते हैं यहाँ पे मैचनिस्ट में ओबीसी में यहाँ पे 1 सीट है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में सीट है या नहीं है ना। उसको देख लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हम लोग बात कर लें कि इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास होना चाहिए और आईटीआई आप लोग का पास होना चाहिए। जिस भी ट्रेड का यहाँ पे निकला हुआ है वैकेंसी उसके लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे आइए एज लिमिट का, तो एज लिमिट जो है 15 साल होना चाहिए और 24 साल मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तो आप लोग का जो मिनिमम एज है वो 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 24 साल होना चाहिए यूआर के लिए, है ना।
वहीं अगर आप लोग जो है ओबीसी कैटेगरी से, अगर आप लोग का कैटेगरी क्या है ओबीसी है, तो आप लोग को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वाले को। यानी आप लोग का जनरल का अगर 24 साल है तो उसमें आप लोग को 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा एज का, ओबीसी वाले कैंडिडेट को, तो हो जाएगा इसका एज 27 साल। वहीं अगर आप लोग एससी से बिलोंग्स करते हैं या फिर एसटी से बिलोंग्स करते हैं, तब इस कंडीशन में जो है आप लोग का 24 साल तो जनरल का था, अब इसमें 5 साल का आपको जो है एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, तो 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 साल हो जाएगा। इन बातों का आप लोग एज से संबंधित ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर फॉर ओबीसी एंड 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन एंड PWD। और अगर आप लोग जो है एक्स सर्विसमैन है या दिव्यांग अभ्यर्थी है, PWD कैंडिडेट है, तो आप लोग को 10 साल का एक्स्ट्रा एज का रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा, 10 साल का है ना। अगर आप लोग का जनरल का 24 साल है तो इसमें 10 साल और जोड़ दीजिए, 10 ईयर्स, कितना हो जाएगा, 24 और 10 34 साल हो जाएगा, है ना। तो 34 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, अगर आप लोग जो है PWD है या एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद आइए नीचे, यहाँ पे जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का जो है एज का क्राइटेरिया दिया गया है कि जनरल है तो इतना से इतना के बीच में आपका एज होना चाहिए, SC है तो इतना से इतना के बीच में एज होना चाहिए, ST है तो इससे इतना के बीच में एज होना चाहिए, OBC है तो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, और PWD एक्स सर्विसमैन है तो इतना से लेके इतना के बीच में आप लोग का एज होना चाहिए। ये एज का क्राइटेरिया है। वहीं हम लोग यहाँ पे बात करें कि आप लोग का जो है ट्रेनिंग कितने साल का होगा, तो पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का आप लोग का ट्रेनिंग रेलवे में दिया जाता है, 1 साल का प्रशिक्षण आप लोग को रेलवे में दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो है आप लोग का जो है दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मेडिकल का आप लोग बनवा करके लेके जाइएगा अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होने के बाद। ये सब तो सिलेक्शन के बाद का प्रक्रिया है, सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये सब लास्ट डेट के बारे में आप लोग को बता दिया गया है कि 3 मार्च आप लोग का लास्ट डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 मार्च आप लोग को लास्ट डेट है, और सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों अपडेट। अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भरिए। अगर आप लोग को चाहिए कि 20% आप लोग को रिजर्वेशन मिले ग्रुप डी में, है ना, 20% का रिजर्वेशन मिले, और साथ में अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो PET में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग जो है अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो फिजिकल रनिंग से आप लोग बिल्कुल बच जाइएगा, ये आप लोग को PET नहीं देना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए। तो ये रहा अपडेट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है दोस्तों, उस व्हाट्सअप ग्रुप में इस PDF को सेंड कर दिया जाएगा, और साथ में टाइम टाइम से सारा अपडेट जो है दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो ग्रुप को ज्वाइन जल्द से जल्द ज़रूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।